करते रहो कि जितना हो सके करना है ना। बस कोशिश करो कि जितना हो सके स्कूल का भी पढ़ाई करना है, यहाँ की भी पढ़ाई करना है। यहाँ तो आसान है कि कम से कम एनसीईआरटी ही तुम्हें पढ़ना है। तो एनाटॉमी कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है? कुछ पढ़ा तुम लोगों ने? ईमानदारी से बताओ। एनसीईआरटी तो कम से कम पढ़ो ना। एनाटॉमी किसी ने पढ़ा? एनाटॉमी यस ऑफ सर, फ्लावरिंग थोड़ा प्लांट? तो पढ़ा था। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया बहुत बड़ी बात है। चलो कोशिश करते जाओ। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आज हम लोग करेंगे बच्चा। फ्लोएम बचा हुआ था ना, और मेन आज करना था टिश्यू सिस्टम। आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? चैप्टर समझ में आ जाएगा। आज का क्लास से पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। चलो तो देखो, अब मुझे मालूम है तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं ना। फिर भी बच्चा तुम बॉटनी में इतना, बायोलॉजी में पूरा इतना कर सकते हो कि क्लासेस अटेंड कीजिए। जो क्लासेस चल रहा है बच्चा कीजिए अटेंड। और बॉटनी के साइड से आपको करना है क्या बच्चा, जो भी आप एनसीईआरटी को ना साथ में केवल कवर कर लीजिए। मैं साथ में तो कवर करता ही हूँ, बस आप एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड कर लो, इतना इनफ हो जाएगा। एनसीईआरटी को पढ़ लो। इसी तरह से जूलॉजी में क्लासेस अटेंड कीजिए और एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से कर लीजिए। तो कम से कम बच्चा ना बायो वाले पोर्शन तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम कब स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग 12th का भी कवर कर देंगे। जैसे ही बोर्ड का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, कुछ आया है क्या, कब होगा? एनी नॉलेज? सर मार्च में। हाँ बोला है किसी ने? किसने बोला मार्च है? में बता रही है मैम। मैम ने बताया ना ऑफिशियली? नो अच्छा सर। ऑफिशियली अभी नहीं पता ना। अनाउंसमेंट कहाँ है? मार्च में बोला गया है क्या स्कूल से किसी को और को? बबीता बोल रही है कि मार्च में बोल रहा है, साक्षी बोल रही है मार्च में। सभी को बोला गया है क्या मार्च में? ऐसा है? नो सर, कुछ ने तो बोला है कि अप्रैल से भी हो सकते हैं, अप्रैल तो के फर्स्ट अभी वीक से। मतलब ये अभी कंफर्म किसी को नहीं मालूम है। तो जैसे ही मेरे से 1 से 1.5 महीना टाइम देंगे ना, अरे मार्च तो अगले महीने स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो अभी थोड़ा सा तो टाइम मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 1 महीने तो कम से कम टाइम देंगे। उस टाइम हम 12th का पोर्शन जरूर कवर करेंगे, टेंशन मत लो। तो तुम्हारा बोर्ड कवर होगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है कि सर आप तो 11th पढ़ा रहे हो तो हमारा 12th बोर्ड का क्या होगा। टेंशन मतलब अनाउंसमेंट आने दो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो करेंगे। चलो तो चलिए, हम लोग कहाँ पास थे? आई थिंक हम लोग ये करना था जाइलम, प्रोटोमेटा, ये सब कुछ था बच्चा। इंडार्क, एक्सार्क ना, ये बहुत डिफिकल्ट लगते थे, करते ना ये वर्ड बच्चा। एक्सार्क, इंडार्क, प्रोटोमेटा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनिएगा। मैंने बोला प्लांट के लाइफ को समझना, प्लांट के लाइफ को समझना इजी वे में। प्लांट के सीड को आपने लगाया बच्चा, प्लांट के सीड को मान लो मैंगो का सीड है, आपने लगाया, ठीक है। मैंगो बच्चा सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट हुआ और इससे बना प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी, सर प्राइमरी प्लांट बॉडी क्या होता है? जो प्लांट बॉडी बच्चा, जो प्लांट बॉडी यंग हो, सॉफ्ट हो, यंग है, सॉफ्ट नेचर का है ना, यंग होगा, सॉफ्ट होगा, ग्रीन कलर का होगा। स्टेम बच्चा ग्रीन कलर के दिखेंगे। यानी आप मान लीजिए बच्चा, जिस दिन से आपने सीड लगाया उसके 3 ईयर तक, 3 साल तक, जब तक पूरा सॉफ्ट वाला प्लांट है, बच्चा प्राइमरी प्लांट बॉडी। सर प्राइमरी प्लांट बॉडी किसने बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेम ने। प्राइमरी प्लांट बॉडी किसने बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेम ने। और उस टिश्यू को क्या कहेंगे? जो भी टिश्यू बच्चा होगा उसे कहेंगे प्राइमरी टिश्यू। जो भी टिश्यू होगा उसे कहेंगे बच्चा प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी पैरेन्काइमा, जो भी टिश्यू है प्लांट के अंदर, जो भी टिश्यू होगा बच्चा, उस सभी टिश्यू को हम प्राइमरी के नाम से जानेंगे। जो जाइलम बनेगा उसे प्राइमरी जाइलम कहेंगे ना, फ्लोएम बनेगा प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी पैरेन्काइमा कहेंगे, प्राइमरी कॉलेनकाइमा कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही प्लांट के अंदर मैच्योरिटी आएगी, यानी 3 साल के बाद मैच्योरिटी आ गई, मैच्योरिटी आ गई यानी ओल्ड स्टेज आया, मैच्योरिटी ओल्ड स्टेज आया, तो प्लांट के अंदर बनेगा बच्चा सेकेंडरी प्लांट बॉडी। सेकेंडरी प्लांट बॉडी, बोलिए ये कैसा होता है? सेकेंडरी प्लांट बॉडी कब बना सर? आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद।
और ये बच्चा हार्ड वुडी होगा, लकड़ी नुमा हार्ड स्ट्रक्चर होंगे। हार्ड आपने देखा होगा आम का पेड़ लकड़ी नुमा हार्ड वुड बन जाते हैं। आपने देखा ना पीपल का पेड़ कितना हार्ड मोटा होता है, स्टार्टिंग में वो पतला है प्राइमरी प्लांट बॉडी, बाद में हार्ड वुडी वाला जो बना तो ये कहलाएगा सेकेंडरी प्लांट बॉडी। ठीक है, इसे बनाने वाला सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसे बनाने वाला बच्चा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, और यहां से जो भी टिश्यू बनेंगे उसका नाम होगा बच्चा सेकेंडरी टिश्यू। जैसे आप नाम पढ़ोगे सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी पैरेन्काइमा, सेकेंडरी कोलेन्काइमा, ऐसा कुछ वर्ड आएगा बच्चा। जो भी टिश्यू का नाम होगा नाम होंगे सेकेंडरी टिश्यू, बनाने वाला सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये बात समझ में आ गई? ये बच्चा समझ में नहीं आएगा चैप्टर में बहुत दिक्कत होगा। इमेजिन बच्चा, तुम्हारे दिमाग से बड़ा इमेजिनरी चीज कुछ नहीं, तुम्हारा ब्रेन बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा पेन ड्राइव है। तो अब बस इमेजिन करो कि आपने सीड लगाया और जो प्लांट स्टार्टिंग में बने वो हो गया प्राइमरी प्लांट बॉडी, आम का पेड़ सॉफ्ट नेचर वाला है। किसने बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेम। टिश्यू का नाम प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, बाद में जो प्लांट बनेगा हार्ड वुडी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्लांट बॉडी, बनाने वाला सेकेंडरी मेरिस्टेम, और उससे जो टिश्यू बनेंगे सेकेंडरी टिश्यू। क्या यहां तक बातें समझ में आती है? फटाफट बोलो। ये समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में नहीं आएगा बच्चा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा फिर तो चैप्टर। आ गई बात समझ में? चलिए, तो अब एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। अब एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा ना, ध्यान सुनो बच्चा, ध्यान सुनो। ये मैंने लिया रूट, रूट को बच्चा कट किया, तो रूट को कट करेंगे, ध्यान सुनना, इसमें बच्चा सबका बैंड बच जाता है, ध्यान सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। आपने रूट को कट करके देखा बच्चे, तो स्टार्टिंग में जो ये यंग है, ये बच्चे यंग प्लांट है, प्राइमरी प्लांट बॉडी है, तो स्टार्टिंग में जो जाइलम बनेगा बच्चा उसे कहेंगे प्रोटोजाइलम। जो स्टार्टिंग में जाइलम नाम का टिश्यू बना पानी ले जाने के लिए बच्चा, उसे कहेंगे प्रोटोजाइलम, छोटा होगा। बाद में बच्चा बनेंगे वो कहलाएगा बच्चा मेटाजाइलम। फिर से देखो, स्टार्टिंग में बना प्रोटो, बाद में बना बच्चा मेटा, स्टार्टिंग में बने प्रोटो, बाद में बना मेटा, स्टार्टिंग में बने प्रोटो, बाद में बने बच्चा मेटा। बीच वाला क्या है छोड़ दो, स्टार्टिंग वाला देखो बच्चा प्रोटोजाइलम PX, बाद में क्या है मेटाजाइलम MX। तो मुझे बताओ जो सेंटर पे बच्चा प्रोटो है या मेटा है, आंसर बॉक्स में जो लिखो। सेंटर पे जो जाइलम है, सेंटर रीजन पे है, वो मेटाजाइलम है या प्रोटोजाइलम है? ल्यूमेन बड़ा होगा तो मेटाजाइलम, और ल्यूमेन छोटा होगा तो बच्चा प्रोटोजाइलम। तो यहां पर सर मेटाजाइलम सेंटर पे है और प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे है, इसी कंडीशन को कहते हैं बच्चा इग्जार्क। डन, समझ में आ गई इग्जार्क की कहानी? कभी भी अगर प्रोटोजाइलम बाहर हो, मेटा अंदर हो, तो ऐसे कंडीशन को बच्चा इग्जार्क कहते हैं। दुनिया का कोई भी रूट होगा कंडीशन इग्जार्क होगा। फिर से समझ लीजिए, ये रूट को आपने कट किया, यहां पर बच्चा सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर, ये सेंटर मैंने बना दिया। प्रोटो बाहर, मेटा अंदर, प्रोटो बाहर, मेटा अंदर, प्रोटो बाहर, मेटा अंदर। तो बताइए प्रोटो का पोजीशन बताओ। प्रोटो बाहर है, यानी प्रोटो यानी बाहर है, और PX बच्चा मेटा अंदर है, तो इसी को कहते हैं बच्चा इग्जार्क। क्या कहेंगे बच्चा? इग्जार्क। क्या बातें समझ में आई? चलो फटाफट फटाफट बोलो, इग्जार्क किसे किसे समझ में आ गया? इग्जार्क किसे किसे समझ में आ गया? प्रोटो और मेटा मींस जो जाइलम पहले बनेगा वो बच्चा प्रोटोजाइलम बनेंगे। ल्यूमेन छोटे, पानी कम चाहिए ना, सोचो स्टार्टिंग में जो जाइलम बना उसके ल्यूमेन छोटे, क्योंकि बच्चा पानी प्लांट को कम चाहिए था, इसलिए पानी ले जाने वाला पाइप छोटा बना। बाद में पानी ले जाने की जरूरत ज्यादा, उसके बाद में और ज्यादा, तो ये बच्चा मेटा, मेटा मतलब बाद में, प्रोटो मतलब पहले, ल्यूमेन छोटा यानी प्रोटो, ल्यूमेन बड़ा यानी मेटा। आ गई बात समझ में? चलो, तो सर ये बताइए, इग्जार्क हमारा क्लियर है,
रूट में होता है। सर इनडार्क क्या होता है? तुम बोलो उल्टा। सर 1 मिनट, पहले हम लोग बनाएंगे फिर करते हैं। अब देखो, ये बच्चा सेंटर है, ये सेंटर। अब ध्यान सुनना, प्रोटो अंदर, मेटा बाहर, प्रोटो अंदर। सबसे पहले बनाइए प्रोटो है, बीच वाला को छोड़ दो, और ये बच्चा मेटा है। बताओ प्रोटो पे कौन, प्रोटो किधर है, अंदर या बाहर? अंदर यानी सेंटर पे कौन है? प्रोटो। मेटा किधर है? बाहर यानी पेरीफेरी पे। ऐसे कंडीशन को कहते हैं इनडार्क। इन मतलब अंदर। अगर प्रोटो अंदर है तो इनडार्क, प्रोटो अगर बाहर है तो एक्सार्क। डन, समझ में आ चुकी है बात? फटाफट, आसान, क्लियर सभी को? फटाफट बोलो, सबको क्लियर है? यस सर। बस आपको देखना है प्रोटो किधर है, पीएक्स किधर है, पीएक्स बाहर, पेरीफेरी पे। बोलो क्या कहेंगे? पीएक्स पेरीफेरी पे बाहर है तो बोलो एक्सार्क। और पीएक्स यानी प्रोटोजाइलम सेंटर पे है ना, यानी पिथ वाले, इधर वाले को सेंटर को बच्चा पिथ भी कहते हैं, सेंटर वाले रीजन को पिथ कहते हैं। अंदर है तो इनडार्क। डन, आ गई बात समझ में सभी को? ट्रिक दे देता हूं। आपने बच्चा गन लिया, आपने क्या लिया? गन। और गन में लिया बच्चा, गन में क्या लिया? ठीक है, गन लिया, उसमें बुलेट लगा दिया, बुलेट लगा दी, गोली लगा दी। आपने बच्चा शूट किया, तो बच्चा सामने वाला का लाइफ एंड हो गया, सामने वाला का लाइफ एंड हो गया। तो जब भी आज से लाइफ में कभी भी बच्चा शूट वर्ड आएगा, शूट मतलब स्टेम एंड लीव, वो बच्चा इनडार्क होंगे। जब भी शूट आएगा वो लाइफ में बच्चा इनडार्क होगा। दुनिया का कोई स्टेम इनडार्क, कोई लीफ इनडार्क। डन, समझ में आ चुकी होगी बात? दिखा दूं? आप कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? चलो बताओ किसी किसी समझ में आ गया? मैं एग्जांपल एनसीईआरटी पढ़ के दिखाता हूं, पहले हम लोग देखते हैं इसकी। अब मैं बता रहा हूं आपको, सब बताना ये। चलो बच्चे ये बताइए ध्यान से, बताओ बच्चा फिगर में एक्सार्क है इंडार्क है, देख के बताना। छोटा वाला ल्यूमेन प्रोटो, सबसे बड़ा वाला ल्यूमेन मेटा। तो बोलिए एनसीईआरटी में लिखा भी है प्रोटो जाइलम, मेटा जाइलम। बोलो भाई एक्सार्क है इंडार्क? फटाफट मैसेज करो। एक्सार्क है। चलो यहाँ का बताना, यहाँ बताओ लिखा है इंडार्क। कैसे हो गया इंडार्क? अरे देखना, छोटा वाला प्रोटो, छोटा वाला देखो प्रोटो कहाँ है? बाहर है। बड़ा वाला मेटा अंदर है। ये क्या है? प्रोटो बाहर है, एक्सार्क ही है बच्चा, एक्सार्क ही है। टेंशन मत लो, यहां आप दिखा रहा हूं इंडार्क। हाँ बताओ, पिथ की तरफ, पिथ यानी अंदर की तरफ कौन है? प्रोटो। बाहर की तरफ मेटा। बोलो क्या है? प्रोटो नीचे की तरफ है, मेटा बाहर की तरफ है। बोलो क्या होगा? एक्सार्क या इंडार्क? सर एग्जाम। अरे प्रोटो अंदर है प्रोटो। ये बच्चे स्टार्ट तुमने यहां से किया ना, ये बाहर है, बाहर की तरफ मेटा है, अंदर की तरफ प्रोटो है। आई बात समझ में? कैसे कंफ्यूज करते हो तुम लोग? सिंपल सा मैंने क्या बताया, बस ये मैंने बताई कि प्रोटो बाहर मेटा अंदर, खत्म। प्रोटो बाहर मेटा अंदर, तो हो गया प्रोटो बाहर है तो एक्सार्क हो गए, रूट में एक्सार्क होगा। यहां पर मैंने क्या बनाया? प्रोटो अंदर है मेटा बाहर है, प्रोटो अंदर है मेटा बाहर है, तो हो गया इंडार्क। कोई भी शूट होगा यानी स्टेम होंगे, लीफ होगा, इंडार्क होगा। क्या बात है, समझ में आ गई? इतना बोलो फटाफट। यस सर। क्लियर है सभी को? सर वैसे तो आता था सर, बट ये ना डायग्राम से नहीं आया था। चलिए ठीक है, डायग्राम आगे भी पढ़ना है, मैंने सोचा अभी समझ में आ जाए शायद। चलो अब बोलो, प्राइमरी जाइलम इज 2 टाइप्स। प्राइमरी जाइलम 2 तरह के,
जो पहले बनेगा प्रोटो, बाद में बनेगा मेटा। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलरी एलिमेंट यानी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। पहले बनेगा प्रोटो, लेटर यानी बाद में वो कहलाएगा मेटाजाइलम। इन स्टेम, बच्चा स्टेम यानी शूट है, ठीक है। द प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर, सेंटर यानी अंदर की तरफ, पिथ की तरफ, एंड द मेटाजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी, मेटा बाहर की तरफ। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड इंडार्क, शूट इंडार्क होता है। इन रूट द प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, रूट में प्रोटो बाहर, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर। सर अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार। अब बताओ 100% किसे किसे समझ में आ गया? अरे यही चीज तो मैंने कितनी बार समझाया, अब बोलो। एनसीईआरटी का थ्योरी एक एक लाइन समझ में आ गया? ठीक है, बोलो, मैसेज करो सभी लोग। यस नो बोलो ना, तो रिपीट करना पड़ेगा। सर एग्जैक्ट और इंडार्क की कोई ट्रिक नहीं है सर, कंफ्यूजन मतलब ऐसे क्लियर है। क्या कंफ्यूजन है? इधर देखो, प्रोटो बाहर एक्सार्क, प्रोटो अंदर इंडार्क। प्रोटो केवल पढ़ो ना, केवल प्रोटो पढ़ो। प्रोटो बाहर एक्सार्क, प्रोटो अंदर इंडार्क, डन। इतना आसान तो है। ओके सर। अंदर रहेगा तो इंडार्क, बाहर रहेगा तो एक्सार्क, खत्म कहानी। चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्लोएम। ये बच्चा बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। फ्लोएम वाला पार्ट तुम्हें लग रहा आसान है? नहीं, क्या क्या लिखा है, थ्योरी बहुत डिफिकल्ट है। एनसीईआरटी की थ्योरी बच्चा बैंड बजा देती है, इसलिए आराम से पढ़ेंगे, फ्लोएम वाला आसानी से पढ़ना। चलिए, तो हम लोगों को पढ़ना बच्चा फ्लोएम। चलिए, फ्लोएम काम क्या करेगा सर? खाना ले जाने का काम करेगा। फ्रॉम द लीफ टू रूट। फ्लोएम का काम फूड ट्रांसपोर्ट, सबको मालूम है, फूड ट्रांसपोर्ट। एनसीईआरटी बोलेगा ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी फूड बच्चा, जो फूड होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो होते हैं। फूड, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो है। फ्लोएम में 4 कंपोनेंट आप सभी को मालूम है, क्लास 9th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, झूठ नहीं बोलना है। फ्लोएम के 4 पार्ट। पहला नाम सीव ट्यूब, दूसरा नाम कॉम्पेनियन सेल, दूसरा नाम बच्चा कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। तीसरा नाम फ्लोएम पैरेन्काइमा, हाँ सर ये भी हमने पढ़ा था। और फोर्थ नाम है बच्चा फ्लोएम फाइबर। डन, समझ में आ गई? हाँ सर। अब देखिए रूल, सीव ट्यूब लिविंग, कॉम्पेनियन सेल लिविंग, पैरेन्काइमा लिविंग, और फाइबर बच्चा डेड। क्यों डेड है? जहां भी लिग्नीन आएगा वो डेड हो जाएगा। और फाइबर हमने डिस्कस किया था बच्चा कि यहां पास लिग्नीन आ जाते हैं, और लिग्नीन आने से किसी भी सेल का डेथ हो जाता है। तो ओवरऑल फ्लोएम लिविंग और डेड। बोलो, 4 में से 3 लिविंग है, 1 डेड है। ओवरऑल लिविंग टिश्यू, कोई दिक्कत नहीं सर, ये कैसे है? लिविंग है, डन। अब देखिए जिम्नोस्पर्म में बच्चा, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब के जगह सीव सेल होंगे। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब के जगह सीव सेल होगा, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन। और कॉम्पेनियन सेल के जगह होंगे एल्बुमिनस सेल। तो पूछा जाएगा जिम्नो और एंजियो में डिफरेंस, तो बोलिएगा जिम्नो में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल है, और कॉम्पेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल है। आ गई बात समझ में सबको? चलिए, अब देखो सर, जो फ्लोएम फाइबर है वो एक सेल का है, 1 सेल, करेक्ट। फ्लोएम पैरेन्काइमा एक सेल का है, करेक्ट। फ्लोएम कॉम्पेनियन सेल एक सेल के। सीव ट्यूब एक सेल का है, नहीं। सीव ट्यूब मल्टी सेलुलर, सीव ट्यूब बच्चा मल्टी सेलुलर। बोले मतलब एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए, एक सेल का नाम बच्चा, एक सेल जो है ना उसका नाम है सीव ट्यूब एलिमेंट। एक सेल का नाम सीव ट्यूब एलिमेंट, दूसरे का नाम सीव ट्यूब एलिमेंट,
तीसरे का नाम सीव ट्यूब एलिमेंट। सारे पाइप मिल गए बच्चा, तो ये पूरा पाइप जो है ना, ये पूरा पाइप जो है वो कहलाएगा सीव ट्यूब। ये पूरा पाइप कहलाएगा सीव ट्यूब। क्या बातें समझ में आई? जैसे वेसल्स मल्टी सेलुलर था, उसके यूनिट का नाम था वेसल मेंबर, वेसल एलिमेंट। इसी तरह से बच्चा इसका नाम है सीव ट्यूब मेंबर। एक सेल का नाम है सीव ट्यूब मेंबर या सीव ट्यूब एलिमेंट। बहुत सारे मिल गए तो बच्चा बन गया सीव ट्यूब। आ गई बात समझ में? यहां तक किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, यहां तक किसी किसे समझ में आ गया? फ्लोएम 4 पार्ट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। फाइबर डेड, बाकी लिविंग है। फ्लोएम ओवरऑल लिविंग टिश्यू। जिम्नो में सीव ट्यूब नहीं होगा, सीव सेल होंगे। कंपेनियन सेल नहीं होगा, एल्बुमिनस सेल होंगे। ठीक है। सीव ट्यूब है क्या सर? वो मटा मल्टी सेलुलर है, कई सारे सेल मिल गए, कई सारे सेल मिल गए तो बना सीव ट्यूब। एक का नाम सीव ट्यूब एलिमेंट, एक का नाम सीव ट्यूब एलिमेंट। चलिए एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ लेते हैं। चलिए, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, ये खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। खाना बनता है लीफ में, सभी जगह ले जाने की जिम्मेदारी फ्लोएम। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। बच्चा सीव ट्यूब नहीं लिखा है, सीव ट्यूब एलिमेंट लिखा है, एक सेल वाला। कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जिम्नोस्पर्म में देखते क्या लिखा है? जिम्नोस्पर्म है एल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल। कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल। दे लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। लिख दिया ना बच्चा, सीव ट्यूब नहीं होते, सीव सेल होता है। कंपेनियन सेल नहीं होते, एल्बुमिनस सेल होते। सीव ट्यूब एलिमेंट आर आल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गली। चुकी अभी हाई फाई वर्ड आ गए, अब डिफिकल्ट वर्ड आ गए, मैं डायग्राम में समझाऊंगा। क्या बच्चा यहां तक सबको क्लियर है? यस नो, यस नो बोलो। अब डिटेल में चले, सीव ट्यूब एलिमेंट के डिटेल में जाएंगे। यस सर। चलिए, अब ये बच्चा फ्लोएम का फिगर बना है, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। ये फ्लोएम के फिगर बने हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में आपके बने हुए हैं, समझ में नहीं आता सर क्या है, कहां पर कंपेनियन सेल, कहां फ्लोएम पैरेन्काइमा, कहां सीव ट्यूब एलिमेंट, कहां C4, समझ में नहीं आता। समझना है, ठीक है? हमें इस फिगर को बच्चा ध्यान से समझना है। चलिए, तो ध्यान से सुनो और समझो। देखिए, सबसे पहले आप बच्चे यहां बनाइएगा सीव ट्यूब एलिमेंट। ध्यान से सुनना, सीव ट्यूब एलिमेंट। ये मैंने बना दिया सीव ट्यूब एलिमेंट, यानी एक सेल सीव ट्यूब एलिमेंट बना दिए मैंने। थोड़ा सा हटा दूं कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है? जिंदा है बच्चा, जिंदा है ये सीव ट्यूब एलिमेंट, एक सेल, ठीक है? अब इस सीव ट्यूब एलिमेंट का दूसरा सेल, ये सीव ट्यूब एलिमेंट का दूसरा सेल, ये सीव ट्यूब एलिमेंट का तीसरा सेल। मैं एकदम इजी कर रहा हूं फिगर को, मैं फिगर को इजी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक का नाम सीव ट्यूब एलिमेंट। अब देखिए, अब क्या होगा, इनके अंदर में यहां पर पोर पाए जाएंगे, गैप गैप, इसे कहेंगे बच्चा सीव पोर। क्या कहेंगे? सीव पोर। दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट का बच्चा भी गैप होगा, उसी जगह पे जहां पर कॉमन है बच्चा, कॉमन पोर है, दोनों में जहां पर पोर है ना, सेम जगह पे होंगे, सेम जगह पे पोर होगा। तो अब यहां पर पूरा एक जंक्शन बन गया, जंक्शन बन गया, दोनों के गैप आपस में जुड़ गए। नाम पड़ेगा बच्चा सीव प्लेट, नाम पड़ेगा सीव प्लेट। फिर से समझो, एक सीव ट्यूब एलिमेंट, उनके अंदर में मिला ये गैप, पोर, सीव पोर, सीव पोर, सीव पोर, सीव पोर। एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा सीव पोर के लिए दे एक्ट एज सीव पोर के बारे में लिखा है बच्चा, सीव पोर के बारे में लिखा है दे एक्ट एज सीव लाइक मैनर। बोले मतलब सर? एनसीईआरटी का बहुत खतरनाक वर्ड है।
चाय के छन्नी के भांति। जैसे चाय छानने के लिए जो हम यूज करते हैं उसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं, तो उसी के तरह ये काम करते, सीव लाइक मैनर, चाय के छन्नी के भांति काम कर रहे। अब ये दूसरा मैंने लिया, दूसरा का सेम जगह पे C4 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 C4। आगे बात समझ में? दोनों मिलकर के ये जंक्शन बना दिए, जंक्शन बन गया सीव प्लेट, दोनों जुड़ गए, जंक्शन का नाम सीव प्लेट। अब मुझे बताओ, क्या दोनों के फ्लूइड मटेरियल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हाँ या ना? बोलो। अगर दोनों में गैप है ढेर सारे, तो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे? बोले हाँ सर। तो पूरा का पूरा ये व्हाइट कलर का ट्यूब बच्चा एक कनेक्टेड ट्यूब हो गया। 3 नहीं बच्चा, 300 हो गए, मान लो 300 हो गए। क्या पूरा ट्यूब एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है? तो ये जो पूरा ट्यूब है, इस पूरे ट्यूब को आप कहिएगा सीव ट्यूब, इस पूरे ट्यूब को कहेंगे सीव ट्यूब। अब आ गई बात समझ में? पूरा का पूरा ट्यूब है, सभी के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है क्योंकि छोटे छोटे गैप्स है, सबको एक दूसरे आसानी से कनेक्टेड है क्योंकि छोटे छोटे छेद है। आ गई बात समझ में सबको? चलो, सेकेंड चीज, जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उनके अंदर बच्चा न्यूक्लियस नहीं होता। जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उनके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो सर जिंदा कैसे? हाँ बात तो सही है भाई, न्यूक्लियस नहीं है तो जिंदा कैसे? इसलिए यहां पास जुटे कॉम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट के बगल में कौन है? कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस अपना काम तो करता ही करता है, सीव ट्यूब एलिमेंट का भी सारा काम देखेगा। कॉम्पेनियन सेल अपना काम तो करेगा ही करेगा, कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस अपना काम तो करेगा ही करेगा, बगल वाला का भी काम करेगा, इसलिए कहते हैं सिस्टर सेल। तो सीव ट्यूब एलिमेंट के बगल में कौन है? कॉम्पेनियन सेल, और कॉम्पेनियन सेल एक तरह का सिस्टर सेल है क्योंकि बगल वाला का काम कर रहा है। तो सर बगल में आपस में जुटे कैसे हैं? एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा इस गैप को पिट फील्ड, एनसीईआरटी ने इसे लिखा है बच्चा पिट फील्ड, दोनों छोटे छोटे बोर से जुटे हैं, एनसीईआरटी ने इसे लिखा है पिट फील्ड, आपस में पिट फील्ड से कनेक्टेड है। डन। ध्यान सुनना, जो सीव ट्यूब एलिमेंट है वहां वैक्यूल काफी बड़े होंगे, वैक्यूल काफी बड़े होंगे, वैक्यूल काफी बड़े होंगे, वैक्यूल काफी बड़ा है, वैक्यूल काफी बड़े हैं, तो साइटोप्लाज्म को, जो भी अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म, उसे क्या करेंगे? उसे पेरीफेरी पे बाहर बाहर ढकेल देंगे, बाहर बाहर ढकेल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। वैक्यूल बड़ा है, वैक्यूल बड़ा है तो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से पेरीफेरी पे ढकेल देगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। कॉम्पेनियन सेल के बगल में होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये बच्चा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, सब जगह होंगे, मैंने एक बनाई, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सर ये क्या करेगा? खाने को स्टोरेज करने का काम। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है खाने को स्टोर करना। इसमें अपने न्यूक्लियस है, हाँ, ये भी आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, इसे एनसीईआरटी ने नाम दिया है इस गैप को प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा नाम दिया। यहां पे एनसीईआरटी ने नाम दिया था, इसे नाम दिया था पिटफील्ड, नाम दिया था पिटफील्ड। आ गई बात समझ में? अब लास्ट चाहिए फ्लोएम फाइबर, ताकत देने के लिए चाहिए फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, फ्लोएम फाइबर। जब प्लांट स्टार्टिंग में बनेगा, जब प्लांट स्टार्टिंग में बनेगा, प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी फ्लोएम, तो जब स्टार्टिंग में जो फ्लोएम बनेंगे उस फ्लोएम में फाइबर बच्चा एब्सेंट होगा, क्योंकि प्लांट को सॉफ्ट रहना है, हार्डनेस नहीं चाहिए। लेकिन जब बनेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, यानी जब प्लांट वुड वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, उस दौरान सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होंगे। स्टार्टिंग में फ्लोएम फाइबर एब्सेंट, बाद में फ्लोएम फाइबर
प्रेजेंट होगा। ये एनसीईआरटी में गिवन, तो ये फिगर को बहुत ध्यान से देखना था। तो आपको क्लियर है क्या? बताओ फटाफट, फिगर कुछ क्लियर है, डाउटफुल है, वापस से बनाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में फिगर बनाया है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले आप देखो, कंसंट्रेट करो, मैं बड़ा कर रहा हूं फिगर, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, फ्लोएम पैरेन्काइमा ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला फ्लोएम पैरेन्काइमा। कॉम्पेनियन सेल बच्चा पिंक वाले, कॉम्पेनियन सेल पिंक वाले, और जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला है वो सीव ट्यूब एलिमेंट है। ध्यान सुनना चीजों को, व्हाइट वाला जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट है। दो फ्लोएम बनाती है, एक इधर एक इधर है, कंफ्यूज मत होना। एक फ्लोएम एक फ्लोएम, दो फ्लोएम बना हुआ है, टेंशन मत लो, हजारों फ्लोएम होते, ये फ्लोएम बना। व्हाइट वाला सीव ट्यूब एलिमेंट, पिंक वाला कॉम्पेनियन सेल, ग्रीन वाला फ्लोएम पैरेन्काइमा। तुम कंसंट्रेट व्हाइट वाले पे करो। सीव ट्यूब एलिमेंट में छोटे छोटे गैप, सीव पोर, क्या दिखा? सीव पोर, छोटे छोटे पोर, सीव पोर, हाँ सर दिख गए। सेकेंड, अंदर में वैक्यूल बड़े हैं तो साइटोप्लाज्म को ढकेल दिए, साइटोप्लाज्म को पेरीफेरी पे ढकेल दिए। अंदर में जो आप पास लिखा है सीव ट्यूब एलिमेंट, वो बच्चा वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म को बाहर में ढकेल दिया है। चलिए समझ में आया। तो आपको क्या ये फिगर क्लियर है? अगर फिगर क्लियर है तो हम थ्योरी पार्ट में जाएंगे। अगर ये फिगर क्लियर है तो हम थ्योरी पार्ट में जाएंगे। बोलो क्लियर हो रहा है कुछ फिगर? Yes. तो अगर फिगर क्लियर है तो थ्योरी पार्ट में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हाँ हाँ, सीव सब कुछ आएगा भी, थ्योरी पार्ट में सब कुछ दे रखे, टेंशन मत पढ़ो। सीव ट्यूब एलिमेंट आर ऑल्सो लॉन्ग, लंबे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोला था। सीव ट्यूब एलिमेंट लॉन्ग ट्यूब, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बताया मैंने, 3 बनाए थे, 1 2 3 बनाए थे, बोले हाँ। एंड आर एसोसिएटेड विथ कॉम्पेनियन सेल, बगल में कौन है? कॉम्पेनियन सेल। देयर इंड वॉल आर परफोरेटेड इन ए सीव लाइक मैनर, जो सीव ट्यूब एलिमेंट का नीचे का दीवार था, क्या उसमें गैप थे? छोटे छोटे पोर्स थे, बोले हाँ। एंड दे एक्ट एज सीव लाइक मैनर, यानी चाय के छन्नी के बाती, बहुत छोटे छोटे गैप से, तो जितने भी सब्सटेंस है आसानी से दूसरे में जा सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से जा सकता है, बोले ठीक है। ए मैच्योर सीव ट्यूब पजेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बाहर बाहर, एंड लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल बड़े होंगे, बट लैक न्यूक्लियस, बोला था न्यूक्लियस नहीं है, वैक्यूल बड़े हैं, साइटोप्लाज्म को पेरीफेरी पे ढकेल दिया है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय, बोला था ना सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? कॉम्पेनियन सेल। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल, बताया था। द कॉम्पेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा, कह रहा है कि ये भी एक तरह का पैरेन्काइमा है, स्पेशल फॉर्म है, which are closely associated with sieve tube element, जो बगल वाले से जुड़े हैं। एक बार वापस से फिगर बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। The sieve tube element and companions are connected by pit field, याद करो छोटे छोटे गैप्स बनाए थे, pit field present between their common longitudinal wall, इसके दीवार इसके दीवार, ये दोनों में गैप बनाया था जिसे मैंने नाम दिया था, ठीक है, पिट फील्ड। चलो अब देखो ध्यान से, कॉम्पेनियन सेल का काम है प्रेशर मेंटेन करना। सर ये प्रेशर क्या है? ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। हम बस इतना याद रखें, प्रेशर मेंटेन करने का काम कॉम्पेनियन सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, आपको अच्छे से आता है, खाना वाना को स्टोर करेगा, ठीक है, रेजिन से लैटेक्स स्टोर करेगा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। सर समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन करूंगा इस लाइन। फ्लोएम फाइबर समझ में आया? फ्लोएम फाइबर ताकत देने का काम करेगा, और ये केवल प्राइमरी फ्लोएम में होगा, सेकेंडरी में एब्सेंट होगी। इतना तुम पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, इतना पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। अब देखिए इस फिगर को मैं वापस से बना देता हूं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तुमने क्या किया, ये बनाया सीव ट्यूब एलिमेंट, एक से सीव ट्यूब एलिमेंट,
दूसरा सेल सीव ट्यूब एलिमेंट, तीसरा सेल सीव ट्यूब एलिमेंट, ऐसे से बच्चा 300 बना दो। मेरे पास 3 का जगह था, मैंने 3 बनाए, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट में अब मैंने क्या बोला, यहां पास पोर है, पोर है, और ये चाय के छन्नी की बात ही काम कर रहा है, सीव लाइक मैनर ना। चलिए, दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट में वही जगह पे पोर है, तो क्या ये बच्चा जंक्शन नहीं बन गया? तो इस जंक्शन को एनसीईआरटी ने फिगर में ऐसे दिया है कि छोटे छोटे पोर से, छोटे छोटे पोर से, छोटे छोटे पोर से, यानी इसकी बात कर रहा है। ये हो गया सीव प्लेट, ये हो गया सीव प्लेट। आ गई बात समझ में? चलिए, इसी तरह से यहां भी बनेगा, इसी तरह से यहां भी बनेंगे, बनेंगे बनेंगे बनेंगे। तो क्या यहां पास भी बन गया सीव प्लेट? हाँ। तो सभी का साइटोप्लाज्म बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, एक का दूसरे में, दूसरा का तीसरे में जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे गैप्स है। तो पूरा का पूरा सेल एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। तो पूरा का पूरा वेल कनेक्टेड जो स्ट्रक्चर बनाया आपने, पूरा ट्यूब बन गए, तो नाम सीव ट्यूब। चलिए, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस क्या होंगे? न्यूक्लियस क्या होंगे? एब्सेंट। सेंटर पे कौन है? वैक्यूल, वी फॉर वैक्यूल। साइटोप्लाज्म को ढकेल दिया है पेरीफेरी पे, बाहर बाहर। फिर से देख लो, ये वैक्यूल है, सेंटर में वैक्यूल है, सेंटर में वैक्यूल है, और साइटोप्लाज्म को बार बार ढकेल दिए। चलिए, आ गया बात समझ में? अब सेकेंड चीज, न्यूक्लियस नहीं है तो जिंदा कैसे है? एकमात्र सेल प्लांट के अंदर जो जिंदा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं। आंसर सीव ट्यूब एलिमेंट जिंदा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। कौन सर? देखिए, जिंदा तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं। तो सर जिंदा कैसे है? जिंदा रहने के लिए कनेक्टेड है कॉम्पेनियन सेल से। कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस अपना काम तो करेगा, सीव ट्यूब एलिमेंट का भी करेगा। सभी के सभी सीव ट्यूब एलिमेंट वेल कनेक्टेड है कॉम्पेनियन सेल से। आ गई। दोनों के बीच में पोर्स है, कनेक्शन है, कनेक्शन का नाम पिटफील्ड, कनेक्शन का नाम पिटफील्ड। ये जो कनेक्शन बनाया गया है, ये जो कनेक्शन बनाए गए हैं, यही है पिटफील्ड। आ गई। यहां से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। अब प्रेशर मेंटेन करने का काम, सर प्रेशर मतलब नहीं समझना, फिजियोलॉजी में सीखिएगा, फिजियोलॉजी में मैं सिखाऊंगा कि प्रेशर मेंटेन करने का काम कॉम्पेनियन से। इसके बगल में कौन है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा कनेक्टेड है, इसमें भी छोटे गैप से पोर्स है। इस पोर को एनसीईआरटी ने प्लाज्मोडेस्माटा का है, वहां भी बच्चा प्लाज्मोडेस्माटा ही था, लेकिन बस नाम चेंज कर दिया, बस बच्चा नाम चेंज कर दिया। यहां पास जो है उसे एनसीईआरटी ने कह दिया है प्लाज्मोडेस्माटा। टेंशन मत लीजिए, ये गैप को प्लाज्मोडेस्माटा का। डन। अब मुझे बताओ, सारे वर्ड हो गए, तो सर फ्लोएम फाइबर कहां है? फाइबर तो ताकत देने का काम करता है, फाइबर तो बच्चा ताकत देने का काम करता है। तो अगर ये प्राइमरी फ्लोएम है, यंग प्लांट है, तो प्राइमरी फ्लोएम है, तो प्राइमरी फ्लोएम होगा, यंग प्लांट है यानी उसमें प्राइमरी फ्लोएम है, तो उसमें फाइबर एब्सेंट। और जब ओल्ड बनेगा तो बनेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, तो उसमें क्या होगा? प्रेजेंट। ठीक है, आ गई बात समझ में? सर ये काम क्या करेगा? ताकत देने का काम करेगा। फ्लोएम फाइबर को नाम एनसीईआरटी ने दिया बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर, इसका हम लोग कॉमर्शियल यूज करते हैं, मतलब रस्सी वस्सी बनाने में। जूट ऊट की खेती सुना है ना? जूट की खेती की जाती है बैग बनाने में ना, पॉलिथीन की जगह आजकल यूज कर रहे हैं। तो सर कहां कहां से निकाला जाता है फ्लोएम फाइबर को? तो याद रखो ट्रिक, संजू संजू फल खाता है, संजू फल खाता है, याद रहेगा, संजू फल खाता है। बोले ट्रिक, संजू मत हो गया बच्चा सनहिम, संजू मत हो गया सनहिम, जू का मत हो गया जूट, संजू हो गया ना, सनहिम जूट। फल मतलब, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखो फ्लेक्स,
एनसीईआरटी में देखो बच्चा 3 नाम दे रखे होंगे, फ्लेक्स, जूट, जूट, सनहेम। इतना याद है, नीट के क्वेश्चन बन जाएंगे, नीट के क्वेश्चन बन जाएंगे। आ गई बात समझ में? सर एनसीईआरटी में दिया है कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा है, वो मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं और डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। ये समझा दो, बाकी चीज हमें समझ में आ गई, बाकी चीज हमें समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा बच्चा फिगर मैंने यहां से एक्सप्लेन कर दिया। अब बोलो, अब तो समझ में आ गई या अभी भी दिक्कत है? पूरा मैंने डिटेल से बता दिया, बोलो फटाफट, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। देख लो फिगर विगर मैंने एनसीईआरटी का कितने अच्छे से बना दिया है, पूरा फिगर मैंने क्लियरिटी के साथ बना दिया। बस 2 फ्लोएम बनाया गया है, 2 बनाए गए। तो व्हाइट वाला सीव ट्यूब एलिमेंट, पिंक वाला कॉम्पेनियन सेल, ग्रीन वाला फ्लोएम पैरेन्काइमा। छोटे छोटे पोर सीव पोर, समझ में आ गया। साइटोप्लाज्म बाहर बाहर, बीच में वैक्यूल। चलो बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, बताओ। यस सर। अब क्लियर है ना? पढ़ लेना, अब इतना पढ़ना है। संजू मूवी फल खाने वाला कहां पर है भाई? संजू मूवी कहीं मिला किसी को? संजू मूवी फल खाता है, आपको दिखा? जूट, फ्लेक्स और हेम्प। हाँ, जूट, फ्लेक्स और हेम्प मिल गए। आ गई बात समझ में? चलो सर प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम क्या है, तुम बताओ। अभी बताया था। यहां देखिए, ये बच्चा रूट, जो पहले फ्लोएम बनेगा, पहले फ्लोएम बनेगा, पोर छोटे होंगे, प्रोटोफ्लोएम। बाद में बनेगा मेटाफ्लोएम। पहले बनेगा प्रोटोफ्लोएम पीपी, बाद में बनेगा मेटाफ्लोएम। जैसे बच्चा प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बताया था, तो जिसमें छोटे पोर्स बने प्रोटोफ्लोएम, बड़े पोर्स बने मेटाफ्लोएम। क्या बच्चा ये बात आपको एनसीईआरटी के ब्लैक पॉइंट में समझ में आ गई? The first form primary phloem consists of narrow, narrow मतलब पतला sieve tube, and referred as a protoploem. पहले बना प्रोटो, and later बाद में बना, it is a bigger, bigger मतलब मोटा, it is known as a metaploem. अब क्या एनसीईआरटी कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ऊपर बाउंस कर रहा है? ये सब बहुत डिफिकल्ट वर्ड थे। आ रहा है? अब मतलब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो रामायण तो नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, सर संस्कृत लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक एक चीज, आप बताओ एक ही चीज बचा सर, ये चक्कर क्या है सर? फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट। कहां लिखा है बच्चा? पढ़ो तो कहीं पे मिला? फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट, मिले ना? फिर से दिखा रहा हूं, एक जगह और दिखा रहा हूं तुम्हें एनसीईआरटी में। ठीक है, ये एनसीईआरटी में 2-2 जगह लिखा है, तो इसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक ही बार में हो जाएगा। ये है एनसीईआरटी का फिगर, आजा भाई। हाँ देखिए, क्या बच्चा मोनोकॉट, एक मिनट, क्या यहाँ लिखा है बच्चा फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट? ऐसा लिखा है क्या? कहीं पे ढूंढो, मोनोकॉट स्टेम में ऐसा वर्ड लिखा है? द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। कौन से स्टेम में? मोनोकॉट स्टेम में। सर इसका चक्कर क्या है? एक्सप्लेन कर दूं? यहां तक तो सबको क्लियर है ना? यस सर। चलो अब एक चीज बचा केवल, चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझना चीजों को। अच्छा ये एक्सप्लेन कर दूं फिर रिवाइज करा दूं? ये एक्सप्लेन कर दूं केवल? चलो, ये मोनोकॉट प्लांट, ये बच्चा डाइकॉट प्लांट, ठीक है। मोनोकॉट बच्चा जैसे राइस, व्हीट, जो पतले दुबले होते हैं, ग्रास, मेज, शुगर केन, ये सब बच्चा काफी कम दिनों तक जिंदा रहते, शॉर्ट लाइफ स्पान, काफी कम दिनों तक जिंदा रहेंगे, शॉर्ट लाइफ स्पान, कम दिनों तक जिंदा रहेंगे। चलो ठीक है। डाइकॉट, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़। पेड़ वर्ड, ट्री जैसे ही बोला डाइकॉट है, ट्री जैसे बोला बेटा डाइकॉट है। तो मुझे बताओ ज्यादा लाइफ स्पान किसका है?
डाइकॉट या मोनोकॉट? डाइकॉट। डाइकॉट का मोर लाइफ स्पैन, मोर लाइफ स्पैन। तो बच्चा आपने देखा होगा कि ये पेड़ है और ये स्टेम है और इसमें बच्चे लीफ लगे हैं। आपने कभी फील किया होगा कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है सारे लीफ टूट के गिर जाते हैं। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि सारे लीफ बच्चा टूट करके गिर गए? ऐसा देखा है क्या? सारे लीफ गर्मियों में टूट करके नीचे गिर जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ जिसे कहते हैं, सारा लीफ गिर गया। ऑटम सीजन इसे कहते हैं, ऑटम, सारा लीफ गिर गया। अगर सारा लीफ गिर गए, सोचो सारे लीफ गिर गए, ये लीफ गिर गए, ये लीफ गिर गए, अगर सारा लीफ गिर गया तो बच्चा रूट को खाना कौन देगा? स्टेम को खाना कौन देगा? क्या प्लांट भूखे नहीं मर जाएगा? सोचा कभी? अगर सारा लीफ गिर गए तो बेटा भूखे नहीं मर जाएगा? बोले हाँ, अब तो 3 महीने के बाद लीफ बनेगा। इसलिए इन्होंने अपने फ्लोएम पैरेन्काइमा में, याद करो फ्लोएम का काम खाना ट्रांसपोर्ट करना था, सीव ट्यूब कर दिया। फ्लोएम पैरेन्काइमा खाने को स्टोर करके रखेगा कि अगर फ्यूचर में लीफ गिर गए फिर भी रूट को भूख लगेगी, स्टेम को भूख लगेगी, तो मैं खाना सप्लाई करूंगा। तो समझ में आया फ्लोएम फाइबर का काम? खाने को स्टोर करना किस लिए? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में जब लीफ गिर जाएंगे, खाना नहीं बनेगा, तो खाना ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? आ गई बात समझ में? अब मोनोकॉट का लाइफ स्पान क्या है? कम है, कुछ दिनों में मर जाएंगे, कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। तो इनमें बच्चा ऑटम सीजन थोड़ी ना आता है, इनके अंदर में ऑटम सीजन थोड़ी ना आता है, पतझड़ का टाइम थोड़ी ना आता है, लीफ फॉल करने वाला टाइम नहीं आता। ये तो कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। तो इनके अंदर में कभी लीफ गिरने का सीजन आता ही नहीं है। राइस, व्हीट, मेज लगाया, क्या लीफ कभी गिरते हैं? सर वो तो प्लांट ही मर जाते हैं, 3 महीने में तो प्लांट ही मर जाएगा, 4 महीने तो प्लांट ही मर जाएंगे, लाइफ साइकिल खत्म। तो कभी लीफ गिरेगा ही नहीं, तो फ्यूचर का टेंशन नहीं है। फ्यूचर का टेंशन नहीं है तो स्टोरेज क्यों करेगा? इसलिए यहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा खाना जो स्टोर करते हैं वो स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे। क्या यह बात समझ में आई? तुम्हें बच्चा मान लो कोई इंसान दिल्ली में 3 महीने के लिए जाता है, 3 महीने ही रहना है दिल्ली में, तो क्या बच्चा वो बड़ा घर बनाएगा या छोटा घर बनाएगा? लेकिन अगर उसे बच्चा 30 साल रहने हैं तो वो तो बड़ा अच्छा खासा घर बनाएगा ना, बैंक में पैसा रखेगा ना, क्योंकि फ्यूचर का टेंशन है। जो मोनोकॉट है उनको फ्यूचर का टेंशन ही नहीं है, ज्यादा दिनों तक जिंदा ही नहीं रहना है, फ्यूचर में टेंशन नहीं है, लीफ गिरेगा तो फ्यूचर का टेंशन है ही नहीं, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्यों रखे, स्टोरेज क्यों रखे? इसलिए मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट और डाइकॉट में प्रेजेंट। क्या लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। आ गए ना भाई? तुम्हें रहना है, मान लो किसी इंसान को पता चले भाई 2 महीने में मर जाएगा, तो पैसा क्यों रखेगा बैंक में जमा करके? मरना है। लेकिन उसे पता चले नहीं हम तो अभी 20, 25, 30 साल, 50 साल जिंदा रहेंगे, फ्यूचर का टेंशन है। तो फ्यूचर का टेंशन है तो पैसा जमा भी रखो, फ्लोएम पैरेन्काइमा रखो। आ गई बात समझ में? अब लॉजिकल दिमाग कुछ काम कर रहा है, ठीक है? हाँ बोलो भाई, अब किसे कहां पर डाउट था? डाउट वाला केवल करेंगे, फटाफट देखो, डाउट वाला पार्ट करेंगे। एकदम आसान बच्चा, एकदम आसान है। फ्लोएम के मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो तुम आंसर करना। फ्लोएम के कितने कंपोनेंट है? आंसर लिखो मैसेज बॉक्स में। फ्लोएम के कितने कंपोनेंट है? आंसर लिखो मैसेज बॉक्स में। 4 कंपोनेंट है। 3 कहां? अरे अनुसेन, 3 नहीं बचा, 4। हाँ ठीक है। ये मुझे बताओ फ्लोएम का मेन काम क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्ट या फूड का ट्रांसपोर्ट? मेन काम फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ जिम्नोस्पर्म के अंदर में कौन सा 2 पार्ट मिसिंग होंगे? जिम्नोस्पर्म के अंदर में कौन से 2 पार्ट मिसिंग होंगे? बताया था। जिम्नोस्पर्म के अंदर में कौन से 2 पार्ट मिसिंग होंगे? सीव ट्यूब के जगह सीव सेल होगा, कॉम्पेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल होगा, ठीक है। पूरे प्लांट सेल में ऐसे एक सेल का नाम बताइए जो जिंदा है लेकिन न्यूक्लियस नहीं।
पूरे प्लांट में एकमात्र ऐसा सेल जो जिंदा तो है, लिविंग तो है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। आंसर सीव ट्यूब। आंसर बच्चा सीव ट्यूब। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब मुझे बताइए, फ्लोएम फाइबर लिविंग है डेड है? फ्लोएम फाइबर लिविंग है डेड है? फ्लोएम फाइबर लिविंग और डेड? डेड है। फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम एनसीईआरटी में क्या लिखा है? फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम एनसीईआरटी में क्या लिखा है? बी से नाम था, B4 बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर बच्चा, बास्ट फाइबर है ना एनसीईआरटी, भूल गए इतनी देर में तुम लोग? ठीक है। सेकेंड, हमें 3 जगह से फ्लोएम फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते कॉमर्शियली, ट्रिक्स बताया था, लिखा भी है। 3 जगह से कॉमर्शियली हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्लोएम फाइबर को। बोलो। संजू मूवी देखना है और फल खाना है। संजू फल खाता है, ऐसे याद करो, संजू फल खाता है। सनेम जूट फ्लेक्स, सनेम जूट फ्लेक्स, डन, याद हो गए। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट और डाइकॉट? फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट और डाइकॉट? मोनोकॉट में एब्सेंट होंगे क्योंकि फ्यूचर का टेंशन नहीं है, स्टोरेज करना नहीं है। चल, फ्लोएम फाइबर इज एब्सेंट इन द, फ्लोएम फाइबर इज एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम? प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में एब्सेंट होगा क्योंकि प्राइमरी में सॉफ्ट प्लांट बनता है और सेकेंडरी में वुड वाले मोटे लकड़ी बनते हैं। हार्डनेस कहां चाहिए? सेकेंडरी में। तो फाइबर कहां होगा? सेकेंडरी में। आ गई बात समझ में? ठीक है। ये बताओ, सीव ट्यूब के अंदर में न्यूक्लियस नहीं है तो उसका भरपाई कौन करता है और प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं है तो उसका काम करता कौन है, उसमें प्रेशर जनरेट करता कौन है? तो आंसर इज द कॉम्पेनियन सेल। आंसर इज द कॉम्पेनियन सेल। जो पहले फ्लोएम बनेगा, नैरो ट्यूब होगा, उसका नाम बताइए, प्रोटो या मेटा? जो पहले फ्लोएम बनेगा, ट्यूब नैरो होंगे, पतले होंगे, तो वो प्रोटो होंगे या मेटा होंगे? प्रोटो फ्लोएम होंगे। जो बाद में बनेंगे वो मोटे होंगे, उनका नाम बताइए, मेटा फ्लोएम। आ गई बात समझ में? अब बच्चा कभी दिक्कत नहीं होगा, अब 100% कभी दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ, सीव ट्यूब इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? ट्यूब है, ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब। सीव ट्यूब इज यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? आंसर इज द मल्टीसेलुलर। सीव ट्यूब एलिमेंट में वैक्यूल स्मॉल होंगे, लार्ज होंगे? स्मॉल होंगे, लार्ज होंगे? लार्ज होंगे। चलो, अब मुझे बताओ बच्चा, प्रोटोजाइलम, फ्लोएम ने पूछ रहा हूं, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अगर अंदर हो, प्रोटोजाइलम अंदर यानी सेंटर पे हो, तो एक्सार कहलाएगा, इंडार्क कहलाएगा? प्रोटोजाइलम अंदर है, इंडार्क। चलो, प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो, पेरीफेरी पे, बाहर पे है तो एक्सार्क। ठीक है। मुझे इंडार्क कहां होते ये केवल बता दो, मुझे ये बताओ इंडार्क होते कहां है? रूट में, स्टेम। तो मैंने क्या बोला था? इंडार्क। गोली लिया, शूट कर दिया, लाइफ एंड हो गया, इंडार्क। गोली लिया, शूट कर दिया, लाइफ एंड हो गया, इंडार्क। बच्चा इंडार्क कहां है? शूट में बच्चा, शूट में इंडार्क। इंड कर दिया, शूट किया तो इंड हुआ, शूट में इंडार्क। चलो, रूट में क्या होगा? एक्सार्क या इंडार्क? अब बोलो, रूट में क्या होगा? एक्सार्क या इंडार्क? रूट में एक्सार्क। आ गई बात समझ में? तो ये रियली में सबसे डिफिकल्ट पोर्शन था। तुम्हें लगता है बच्चा ये मैंने एक पेज तुम्हें पढ़ाया, केवल तुम्हें लग रहा है कि सर एक ही पेज पढ़ा हमने, लेकिन याद करो, तुमने अगर एनसीईआरटी को ये पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये बच्चा बहुत डिफिकल्ट पार्ट थे, इसके लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, बास्ट फाइबर और ये सब। बाकी तो आसान है, अब आसान हो जाएगा। अब जो आएगा ना वो तो तुम्हें भी आसान लगता होगा। ये पार्ट देखना, ये ना, ये एक पेज जो एनसीईआरटी ने लिखा है, ये सबका बैंड बजा देता है। तुमने पढ़ा भी होगा, समझ में नहीं आया होगा, ये पेज बहुत डिफिकल्ट है। इसके बाद ये पेज भी कम नहीं था बच्चा, पूरा हमने एक घंटा उस दिन टाइम दिया था, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर पूरा बनाने के लिए।
तो याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना ना। समझ में आ गया? चलो अब किसी को डाउट है बच्चा, एक एक करके पूछ लो, बाकी यू कैन लीव। सर एक बार वो वाली स्लाइड दिखा दो, सेकंड लास्ट। ये था ना, ये था। सर इससे बाद वाली। इसके बाद कौन था? ये तो प्रोटोमेटा का बनाया था। इसे पहले ये बताओ, बोलो कौन सा टॉपिक कौन सा था पहले, जहां पे मैंने क्या बताया था? सर आपने एक नेम बताया था, उसका नेम। नेम? मैंने कौन सा नेम बताया? चलो और किसी को है वो मैसेज बॉक्स में लिखते जाओ तो मैं उसको आंसर कर। सर एक अनाउंसमेंट करना था छोटा। हाँ 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 मैम। तो स्टूडेंट्स बहुत लोग ना अटेंडेंस फॉर्म होते हैं, सो देयर इज नो नीड टू फिल अटेंडेंस फॉर्म एज अभी जैसे आप स्टूडेंट आईडी डालते हैं ना एंटर करने के टाइम, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर हो जाता है, तो फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहना था। ठीक है, चलो और किसी को डाउट है बोलो फटाफट। एनीवन, मतलब 12th का हो, कहीं का हो, चलेगा। सर लास्ट क्लास का पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। मैंने कर दिया है, शायद मैंने वहां डाल, लेकिन मैंने केवल फ्लोएम एग्जाइलम वाला पार्ट पढ़ाया था, मैंने वहां डाल दिया बस। एनसीईआरटी के एक ही पेज मैंने किया था, मैंने शायद डाल दिया। पीडीएफ होगा वहां तुम्हारे ये पे ग्रुप पे भी डाल दूंगा। कैसे डाल दीजिएगा, नहीं मिला। चलो ठीक है, और बोलो, और एनीवन? कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में? सर इकोलॉजी सर। अच्छा, किसी का बायोटेक चल रही है, किसी के इकोलॉजी चल रहे ना, तो कोई नहीं, लास्ट ही ये सबका फेज होगा। इकोलॉजी लास्ट में ही पढ़ते हैं। इकोलॉजी इतना डिफिकल्ट नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ करके हो जाएगा। मतलब इकोलॉजी डिफिकल्ट नहीं, तुम पढ़ सकते हो। इकोलॉजी को थोड़ा रट्टा मारने वाला है, बायोटेक बच्चा समझने वाला है। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर, मेनली क्लोनिंग वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, पीबीआर 322 ये सबका बैंड बजा देता है ना। पेज नंबर आई थिंक 199 पे जो दे रखा है, जो वेक्टर वाला है ना, तो वो सबका बैंड बजाता है बायोटेक वाला। तो मेरा लेक्चर होगा वहां पर से देखोगे तो हो जाएगा ना बायोटेक वाला। और तुम्हारा बोर्ड का टाइम आ जाएगा तो हम लोग करेंगे 12th वाला भी पोर्शन करेंगे, तो वहां पर कवर करा देंगे, टेंशन मत लो। नहीं समझ में आया तो लिंक मांग लेना बायोटेक का, होगा, सारे लेक्चर्स होंगे, टॉपिक वाइज सारे दे रखे होंगे। ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलो, और कोई भी डाउट होगा तो या तो अपने ग्रुप में मैसेज कर देना, कोई भी कहीं पास होगा तो ऑडियो में मैं भेज दूंगा भाई समझा करके। चलो ठीक है फिर, ठीक है। सर मुझे एक चीज, हाँ बोलो बोलो। सर अगर बायोटेक में सर मतलब आगे फ्यूचर करना है तो सर कुछ बता दीजिए। एक मिनट, सबसे